हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हम लोग वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़े, उसके ग्राफ को आज हम प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है और ग्राफ के कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे कि अगर दो ग्राफ को जोड़ दिया जाए तो उसका रिजल्टेंट जो इक्वेशन बनेगा उसका ग्राफ कैसा होगा। तो आज के इस लेक्चर में ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा ग्राफ है वो है साइन एक्स का। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी ग्राफ बनाने के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए होते हैं, राइट। तो हमें अगर साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो हम एक काम कर लेते हैं, इस इक्वेशन से y बराबर साइन एक्स इक्वेशन से हम कुछ पॉइंट्स को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं और उसी पॉइंट्स को फिर ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे और उस सभी पॉइंट्स को मिला करके हम ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे आपको क्या क्या वैल्यू मालूम है, जैसे कि हमने टेबल में पढ़ा भी था कि 0 डिग्री। पहले समझिएगा ये है क्या, हम किसका वैल्यू रख रहे हैं। y बराबर साइन एक्स में जो यहाँ पर x है, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो हमारा यहाँ पर y है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि y का जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा कि आप x का कितना वैल्यू रख रहे हो। x क्या है, आप एंगल रखोगे, एंगल के फॉर्म में 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, है ना, 60 डिग्री। इस तरीके से आप कई सारे एंगल है ना जिस पर वैल्यू आप जानते हो। तो x का वही सब एंगल, अलग अलग एंगल हम रखेंगे और उन सारे अलग अलग एंगल पर हम y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जब हमें पॉइंट्स मिल जाएं तो फिर उसी को ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे पहला हमने x का वैल्यू लिया है 0 डिग्री एंगल। तो 0 डिग्री एंगल पे बताइए साइन का कितना वैल्यू होता है, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, अच्छा दूसरा, जैसे अगर हम x का वैल्यू अगर π/2 रखें, x की जगह हम अगर क्या रखें π/2 रखते हैं, ये रखते हैं π/2। तो π/2 रखने पे क्या, π/2 का मतलब क्या, ये 90 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ये π/2 का मतलब कितना एंगल, 90 डिग्री एंगल। तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 90 का वैल्यू 1 लिख लेंगे। तो साइन 90 डिग्री बोले या साइन π/2 बोले, बात बराबर ही है क्योंकि 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन है ना। तो इसका वैल्यू हो गया 1। अच्छा आगे चलते हैं, पाई का मतलब 180 डिग्री है ना। ये पाई क्या है, रेडियन में है और डिग्री में अगर इसको बोल ले तो 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री कितना होता है, तो ये होता है हमारा 0। ये सब वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, पीछे लेक्चर में हम लोग जो हायर एंगल पे टी रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए सीखे थे ना, उसी से। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो साइन 180 0 हो गया। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें कि साइन ये 3π/2 कितना होगा, तो 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री है ना। देखिए π/2 कितना हो गया, π/2 हो गया 90 और 90 × 3 270 डिग्री है ना। तो साइन 270 डिग्री कितना होता है वैल्यू, ये होता है -1। ठीक है, सिमिलरली साइन 2π बोले तो 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। सॉरी, और 2π का मतलब 360 डिग्री और साइन 360 का मतलब होता है 0 डिग्री। हाँ, मतलब वैल्यू 0 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, साइन 5π/2। तो साइन 5π/2 कितना हो गया, कितना डिग्री एंगल हो गया, तो π/2 हो गया 90 और 90 × 5। तो 5π/2 को आप लिख सकते हैं ना 2π + π/2 है ना। 2π + π/2 मतलब फिर से वो ऊपर वाले एक्सिस पे आ गया, 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो साइन 90 का जो वैल्यू होगा वही आपका साइन 5π/2 का वैल्यू मतलब 1। ठीक है, फिर उसके बाद साइन 3π का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से हमने कई सारे पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट कर लिया है। अब इन सारे पॉइंट्स को जब हम ग्राफ पर बनाएंगे, दिखाएंगे और उसको मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं।
तो अगर इन सारे पॉइंट्स को दिखाया जाए तो मैं पहले से ऑलरेडी ग्राफ बना के रखा हूँ ताकि आपको आपका टाइम बच सके। देखिए, तो जैसे कि हमने बात किया था कि साइन 0 कितना होता है, 0, यहाँ पर एक पॉइंट है। साइन 90 यहाँ पर देखिए साइन 91 होता है, तो यहाँ पर 1 जो है ये इसके नीचे कौन सा x का वैल्यू होगा, यहाँ पर होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कितना, π/2 रेडियन। अब पाई का वैल्यू कितना होता है, तो पाई का वैल्यू होता है 3.14, है ना। 3.14/2 करिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.57। तो 1.57 यहाँ पर वैल्यू होगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो इस पॉइंट पर, इस एंगल पे हमें y का कितना वैल्यू मिल रहा है, 1। उसी तरीके से साइन पाई बोले तो 180 डिग्री, और पाई का वैल्यू कितना हो, 3.14। देखिए 3 से जस्ट आगे है तो 3.14 है, और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है तो y का वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर दिखा दिए हैं, और जब सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफ है ये है हमारा साइन एक्स का ग्राफ। तो जैसे हमने पॉजिटिव एंगल के लिए ग्राफ बनाया इधर, है ना, वाई एक्सिस के राइट साइड में, अब वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में भी निगेटिव एंगल के लिए ग्राफ बना सकते हैं। तो यही कर्व आगे पीछे कर क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा, और आपको इस प्रकार का साइन एक्स का ग्राफ देखने को मिलेगा। अब देखिए, इस ग्राफ में एक बात आप नोटिस करिए, ये पहली बात तो ये कि ये जो हमारा ग्राफ मिला साइन एक्स का, ये ग्राफ हमारा y बराबर 1 और y बराबर -1, इन्हीं दो लाइन के बीच में हमारा ग्राफ लाई कर रहा है। मतलब कि हमारा जो y का वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो रहा है। कभी भी किसी भी एंगल पे आप चेक कर लीजिए, y का जो वैल्यू है, साइन एक्स का जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है। 1 मिलेगा, साइन 91 है, साइन, है ना, 450 का वैल्यू 1 है ना। तो इस तरीके से हमने देखा 1 मिल रहा है लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 1 से ग्रेटर नहीं मिल रहा है, नॉट ग्रेटर, है ना। और y का वैल्यू हमारा अगर नीचे में देखें तो नेगेटिव के केस में हमारा -1 से भी नीचे नहीं जा रहा है। मतलब y का वैल्यू न -1 से कम है और न 1 से ज़्यादा है। जब भी वैल्यू हमें मिल रहा है तो हमारा वैल्यू -1 से बड़ा या -1 के इक्वल, और 1 के इक्वल या 1 से छोटा ही मिल रहा है। मतलब हमारा जो वैल्यू है y का वो -1 से 1 तक लाइक कर रहा है। तो ये जो y का रेंज आपको मिला, ये -1 से लेकर के 1 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 के बाहर नहीं और 1 के बाहर नहीं। तो ये जो आपको मिला है ना y का वैल्यू, इसको बोलते हैं रेंज। ये है y का रेंज। साइन एक्स जो हमारा फंक्शन है y बराबर साइन एक्स, ये इसका रेंज हो गया -1 से +1। ठीक है, इसका मतलब ग्राफ इसके बाहर नहीं जाएगा, इसी के बीच में चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये आप देखिए, ये जो ग्राफ है साइन एक्स, ये ग्राफ अपने आप को रिपीट भी कर रहा है किसी इंटरवल के बाद। देखिएगा कैसे, देखिए 0 से जब आपका ग्राफ चला, है ना, 0 से जब आपका ग्राफ चला कुछ ऐसा, तो ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है 0 से, तो ये यहाँ से लेकर के देखिए ये ऊपर वाला हो गया यहाँ तक, जो पॉजिटिव साइकिल है ये हो गया पॉजिटिव साइकिल। ठीक है, तो 0 से लेकर 3.14 तक, और फिर उसके बाद ये हो गया हमारा नेगेटिव साइकिल नीचे वाला। ठीक है, ये चला जाएगा आपका 6.28 तक। ठीक है, अब देखिए तो 0 से लेकर के 6.28 यहाँ तक ग्राफ आपका बिल्कुल डिफरेंट है। कोई भी वैल्यू आपका रिपीट किया है क्या, नहीं। यहाँ पे वैल्यू 0 है, ये पॉजिटिव में है, और फिर दूसरा जो हाफ साइकिल है वो नेगेटिव में है। लेकिन 6.28 के बाद जो आपका ग्राफ है वो अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। देखिएगा इसके आगे जब हम बढ़ें, ये ग्रीन कलर से हम बना रहे हैं, तो ये जो हम ग्रीन कलर से ग्राफ बना रहे हैं, ये ग्राफ तो ऑलरेडी आ चुका है था। देखिए यहाँ पर ये जो 0 से स्टार्ट हुआ है ये जो ग्राफ, ये ग्राफ तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, और फिर से वही ग्राफ बन रहा है।
तो एंगल भले ही हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो आपका y का वैल्यू है वही मिल रहा है। तो हम बोलेंगे कि जो ग्राफ है वो 0 से लेकर के 6.28 तक, है ना, अलग अलग वैल्यू दिया, लेकिन 6.28 के बाद हम देख रहे हैं फिर से y का वैल्यू सेम ही मिल रहा है, डिफरेंट एंगल पे, है ना। और फिर से न केवल यहीं तक, और भी अगर आप आगे बढ़ाइएगा तो देखिए ये पूरा ग्राफ रिपीट करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो हमारा ग्राफ है वो रिपीट कर रहा है, कितने एंगल के बाद रिपीट कर रहा है। तो देखिए पहले 0 से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक डिफरेंट वैल्यू शो किया है, 6.28 मतलब 2 पाई, 6.28 का मतलब 2 पाई एंगल, है ना। तो 0 से 2 पाई तक हमारा जो ग्राफ बना वो डिफरेंट बना, है ना, अलग अलग वैल्यू मिला। उसके बाद 2 पाई के बाद फिर अगला जो 2 पाई से 4 पाई आप जाइएगा ना, आगे चलेगा तो 4 पाई मिलेगा, है ना। तो इस 2 पाई से 4 पाई तक आपको ग्राफ फिर से वैसा ही मिलेगा जैसा 0 से 2 पाई मिला था, मतलब अपने ग्राफ को रिपीट किया। और एक टर्म होता है उसको बोलते हैं पीरियड। तो ये क्या होता है? किसी भी फंक्शन का पीरियड का मतलब होता है वह वैल्यू, वह इंटरवल जिसके बाद ग्राफ रिपीट करे, उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो रिपीट करे उस इंटरवल के बाद। तो अगर हम बोले कि sin x जो आपका ग्राफ है ये कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, तो ये रिपीट कर रहा है 2 पाई इंटरवल के बाद। जैसे 0 से 2 पाई तक ग्राफ बना, फिर उसके बाद 2 पाई से 4 पाई आप ग्राफ बनाओगे तो देखोगे इसके जैसा ही ग्राफ आपको मिलेगा। फिर अगला जब आप ग्राफ बनाइएगा 4 पाई से 6 पाई, ठीक है, तो आपका ग्राफ फिर से वैसा ही मिलेगा पहले जैसा। तो ये जो इंटरवल हम बना रहे हैं 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई, इनके बीच में गैपिंग कितना है? गैपिंग है 2 पाई का। तो ये जो इंटरवल है ना 2 पाई का, ये इसको बोलेंगे हम लोग पीरियड। पीरियड ऑफ साइन एक्स कितना होता है? 2 पाई होता है, मतलब 2 पाई इंटरवल के बाद साइन एक्स अपने ग्राफ को रिपीट करेगा, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि साइन एक्स है, तो साइन एक्स का हमारा ग्राफ कैसा होगा, पहली बात। दूसरी बात हमने देखा कि साइन एक्स का जो रेंज है, रेंज -1 से 1 तक ही रहेगा, मतलब ग्राफ है ना y बराबर -1 और y बराबर +1 के बीच में ही रहेगा, उनके बाहर नहीं जाएगा। तीसरी बात हम फिर देखें इसमें कि साइन एक्स जो है इसका पीरियड कितना होगा? 2 पाई। पीरियड का मतलब होता है वह इंटरवल जिसके बाद अपने ग्राफ के, है ना, ग्राफ को क्या करेगा? रिपीट करेगा, सेम पैटर्न बनाएगा, ठीक है। तो ये 3 बात हमने y बराबर साइन एक्स में जाना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसके आगे क्या है? अगर आपको साइन एक्स दे दिया गया और आपसे बोला जाए कि आप y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ बनाइए, तो अब सेम टू सेम वही पैटर्न है ना। तो आप क्या करेगा? y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है तो आप अलग अलग एंगल पे कुछ वैल्यू लिख लीजिए, है ना, जो जिस एंगल पे आपको वैल्यू मालूम है। तो जैसे cos 0 कितना होता है? तो cos 0 1 होता है, राइट। cos π/2 मतलब 90, cos 90 कितना होता है? 0 होता है। cos पाई कितना होता है? तो cos पाई होता है कितना? -1। cos 3π/2 कितना होता है बताइए? तो ये भी होता है आपका 0। cos 2 पाई कितना होता है? तो ये होता है +1। फिर ये कितना होगा? -1, ये सॉरी 0, ठीक है। और फिर 3 पाई कितना होगा? 3 पाई -1 होगा। तो इस तरीके से आप जब वैल्यू लिख लीजिए तो फिर आप इसका ग्राफ आराम से बना सकते हैं। तो इसका ग्राफ हम ऑलरेडी नीचे बना चुके हैं, देखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 पे 0 डिग्री एंगल पे हमने लिया, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1, तो ग्राफ 1 पे रहेगा, है ना। cos है ना 90 बोले तो वही 1.57, तो यहाँ पर आपका ग्राफ 0 पर है। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इसका भी ग्राफ, है ना, इसका भी ग्राफ क्या है? तो ग्राफ हमने देख लिया। दूसरी बात आप देखिए, इस y बराबर cos x जो हमने ग्राफ बनाया है, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू भी, इसका ग्राफ भी हमारा y बराबर -1 से +1 के बीच में ही है, इसके बाहर नहीं जा रहा है ना। तो पहला बात हमने इसका ग्राफ देख लिया, ठीक है। दूसरी बात हमने यहाँ पर इसका रेंज देख लिया, क्या है? -1 से ग्रेटर इक्वल और 1 से लेस इक्वल, ठीक है। तो ये इसका रेंज हो गया। और तीसरा, अगेन
आप देखिएगा इस जो ग्राफ है, अगेन ये ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है इंटरवल के बाद। कौन सा इंटरवल के बाद? तो 2 पाई। कैसे देखेगा, यहाँ पर ये 0 हो गया, cos 0 1, तो 0 से हम स्टार्ट किए, ये ग्राफ है आपका, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गए, यहाँ तक। तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ तक मिलेगा वैल्यू? ये मिलेगा आपको 5π/2 पे। सॉरी, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको मिलेगा कौन सा? ये वैल्यू मिलेगा आपको 2 पाई। cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? 1। ठीक है, cos 2 पाई मतलब cos 360 का वैल्यू 1। तो 1 से हम स्टार्ट किए थे, 1 पे वापस आ गए, लेकिन वापस कब मिला? 0 से 2 पाई के बाद। ये जो इंटरवल है 0 से 2 पाई, इस इंटरवल के बाद हमारा ग्राफ वैल्यू रिपीट करना शुरू किया। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा y बराबर cos x है, ये एक पीरियोडिक ग्राफ है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक बोले तो किसको बोलते हैं? ऐसा फंक्शन जो अपने वैल्यू को किसी पार्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करे, अपने ग्राफ को रिपीट करे, है ना, तो उस फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जैसे हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे y बराबर sin x, तो वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन था, अपने वैल्यू को, अपने ग्राफ को 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा था। ठीक है, तो y बराबर sin x, y बराबर cos x हमारा दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, दोनों का वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ देख लिया y बराबर sin x का, y बराबर cos x का। अब आगे चलते हैं y बराबर tan x का ग्राफ कैसा होगा। हाँ, तो देखिए y बराबर tan x का अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो अगेन हमें कुछ वैल्यू लिखने पड़ेंगे, और उन सारे वैल्यू को लिख करके फिर हम प्लॉट करेंगे, और फिर मिला करके हम उन सारे पॉइंट से ग्राफ बना लेंगे। तो देखिए, जैसे अगर हम पूछे कि 0 डिग्री पे tan का वैल्यू कितना होता है, तो tan 0 हमारा 0 होता है। नेक्स्ट, tan 90 डिग्री क्या होता है? tan 90 डिग्री का अगर हम बात करें तो वो अनडिफाइन होता है, उस पर आप वैल्यू कुछ बोल नहीं सकते, है ना। बोलने के लिए बहुत सारे लोग बोल देते हैं इन्फिनिटी है, लेकिन इन्फिनिटी जो है वो 89.99999 इस तरीके से, इतना डिग्री पर अगर आप जाओगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, है ना। समथिंग बोलिएगा, समथिंग अपॉन 0, एग्जैक्ट 0, क्या कुछ वैल्यू मिलेगा? नहीं, ये अनडिफाइंड है। डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, 0 से बहुत कम है, 0.000001, तो ये इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा ऐसा ही हो रहा है ना। tan x होता क्या है? tan x होता है हमारा sin x बाई cos x, होता है ना, sin x बाई cos x। तो अगर हम बात करें tan 90 का, तो tan 90 मतलब sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 होता है 1 और cos 90 होता है 0, एग्जैक्ट 0। तो cos 90 0 है, तो 1 अपॉन एग्जैक्ट 0 क्या डिफाइन है? डिफाइन नहीं है। तो इसलिए tan 90 को हम अनडिफाइन बोलते हैं। लेकिन tan 90 अगर कोई पूछे तो बोलेंगे अप्रॉक्स वैल्यू वहाँ पर कहाँ तक जाएगा? तो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही हम 90 डिग्री को क्रॉस करेंगे, तो 90 डिग्री को क्रॉस करके मान लो 90.00001 डिग्री पर आ गए, तो वो एंगल, अब ये जो एंगल है 90.001 डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट में चला गया? ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। और हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव होता है, राइट। तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू मिलेगा इस एंगल पे कितना मिलेगा? -इन्फिनिटी मिलता है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें tan 180 का कितना होगा, तो tan 180 का वैल्यू फिर 0 होगा। इस तरीके से चलता जाएगा। कहाँ से गया? अब पैटर्न देखिए, यहाँ पर 0 से ये इन्फिनिटी गया, ठीक है, फिर इन्फिनिटी से 0 हो करके फिर वो -इन्फिनिटी तक गया, फिर -इन्फिनिटी से 0 हो करके फिर से +इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। मतलब ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ठीक है, फिर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, इस तरीके से, है ना। मैंने ग्राफ बनाया भी है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये रहा इसका y बराबर tan x का ग्राफ, आप देख रहे होंगे। ये जो ग्राफ है इसमें देखिएगा, इसमें 0 पे वैल्यू कितना है? 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें, ये जो हमारा है वैल्यू, यहाँ पर ये जाएगा 90 π/2। तो tan 90 कितना होता है? अनडिफाइन होता है। लेकिन 90 से जस्ट पहले अगर बात करें, तो जस्ट पहले कहाँ जा रहा है ग्राफ? ग्राफ जा रहा है बिल्कुल इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये कहाँ जाके दोनों लाइन मिलेंगे? इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो 90 है
है ना, इस 90 के जस्ट आगे 90.001 पे, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, इसका जस्ट अगर आगे यहाँ पर अगर बात करें तो इस पॉइंट पे अगर आप देखिएगा तो ये इसका जो वैल्यू मिलेगा tan x का, वो कहाँ मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है 0 से 90 ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फिर 90 से जो 180 हो गया ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए आपका ग्राफ नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, और ये हमारा 0 से 90 वाला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट है जिसमें पॉजिटिव है। तो हमारा tan x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। पहला पॉइंट हमने देख लिया इसका ग्राफ कैसा होता है। दूसरा पॉइंट, ये ग्राफ अगर बना तो इसका रेंज क्या है, मतलब रेंज का कहने का मतलब कि इसका y का जो वैल्यू है आउटपुट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो हम तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि हमारा जो y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी भी मिल रहा है सबसे कम, और सबसे ज़्यादा इन्फिनिटी भी मिल रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो जितना भी वैल्यू है सारा का सारा वैल्यू हमको मिल जा रहा है, मतलब ऑल रियल नंबर इसका रेंज हो जाएगा। आखिरी बात कि tan x क्या अपने ग्राफ को रिपीट भी कर रहा है, हाँ रिपीट कर रहा है। क्या tan x जो फंक्शन है y बराबर tan x, क्या ये एक पीरियोडिक फंक्शन है sin x और cos x की तरह, हाँ ये भी है, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये जो ग्राफ है ये सिमिलर ग्राफ आपको बार बार मिल रहा है ना, ग्राफ रिपीटेड मिल रहा है। तो कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा कितना बोले -π/2, है ना। tan -90 करेगा तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएगा, है ना, और tan प्लस इन्फिनिटी लेके जाएगा तो ये भी अनडिफाइन है, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे लेके जाएगा तो प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये इंटरवल, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये कितना हो गया, तो -π/2 से +π/2 कितना हो गया, ये हो गया आपका पाई। तो ये पाई इंटरवल के बाद अपने ग्राफ को बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम बोलेंगे tan x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड होता है पाई। दूसरी बात, इसका रेंज होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और ये हो गया इसका ग्राफ। तो हम लोग इस लेक्चर में 3 फंक्शन का ग्राफ देख ले, y बराबर sin x का, y बराबर cos x का, और y बराबर tan x का। फिजिक्स में बस हमारा इतना ही काम आएगा। sec x, cosec x और cot x का जो ग्राफ है ये आपको मैथ में काम आएगा, फिजिक्स में कहीं पर भी काम नहीं आएगा। हाँ, ग्राफ से आपको कोई मतलब नहीं, हाँ फंक्शन आ जाए उसका डिफ्रेंशिएशन आएगा तो वो हम आगे पढ़ लेंगे। ग्राफ में इससे ज़्यादा आपको टी रेशियो के ग्राफ में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, धन्यवाद।